और बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 77,000 पार हो गए हैं। दिल्ली में अब तक 77,240 मामले सामने आए हैं। 2,492 लोगों की इस दौरान कुल दिल्ली में मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 3,460 नए केस सामने आए हैं। 63 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,326 मरीज हालांकि ठीक हुए हैं और अब तक 47,091 मरीज पूरी दिल्ली में ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में होम आइसोलेशन में फिलहाल 16,249 मरीज रह रहे हैं। और दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल जो है, जो सिर्फ कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, वहां पर तुरंत सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया गया है। दिल्ली सरकार का अस्पतालों को ये सीसीटीवी लगाने का निर्देश है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर दिल्ली सरकार ने ये निर्देश दिए हैं। कोरोना अस्पतालों के सभी वार्ड्स में ये सीसीटीवी लगेंगे ताकि मरीजों के बेहतर इलाज में पारदर्शिता को बरता जा सके। शरद शर्मा हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शरद, इसको लेकर काफी सवाल भी थे, मेरे कुछ अपने निजी अनुभव भी हैं इसको लेकर, हमारे परिवार से जुड़े हुए, कि जब कोविड केयर सेंटर में या कोविड केयर जो अस्पताल है उसमें जाते हैं लोग, तो वो उस एक पूरी तरीके से आइसोलेशन में पेशेंट चला जाता है। अब उस रूम में उनके साथ क्या हो रहा है, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए, क्या हो जाए, अभी तो फोन की भी इजाजत नहीं थी पीछे। तो ऐसे में ये जो स्टेप है ये बेहद जरूरी हो जाता था कि सीसीटीवी से मॉनिटर उनको किया जा सके। अगर कोई किसी तरीके की उनको जरूरत है या कुछ हो जाता है उन्हें आकस्मिक, तो फिर उसको अटेंड किया जा सके, क्योंकि अब अटेंडेंट भी नहीं है, फैमिली वाला भी कोई नहीं रुक सकता था। बिल्कुल, और हमें ये कहना होगा कि हम कोरोना के चौथे महीने में हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में इस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ रही है। क्योंकि आप सोच के देखिए, जिस किसी के परिवार में से कोई सदस्य अस्पताल में एडमिट होगा, क्वारंटीन सेंटर में तो संभव नहीं है इतना, लेकिन अगर अस्पताल में एडमिट है तो कोई अपने घर में कैसे रह सकता है? कोई ना कोई तो अस्पताल पे रहने की कोशिश करेगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही थी, और अगर लोग पहुंच भी रहे थे अस्पतालों में तो उनके साथ सम्मानजनक या ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा था कि वो वहां पर रहने के अधिकारी हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा, तब जाके ये व्यवस्था बनाई गई है। और लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि इसके अंदर ये जो आदेश दिया गया है, इसके अंदर एक कमी है। कमी ये है कि ये आदेश केवल और केवल जो कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल हैं, केवल इनके लिए दिया गया है। यानी यहां पर जो मरीज एडमिट होंगे, केवल उन्हीं के तीमारदारों को वहां पर बैठने के लिए स्पेस दिया जाएगा। केवल उन्हीं के जो तीमारदार होंगे, परिवार वाले होंगे, उनको एक हेल्प डेस्क, उनके लिए एक हेल्प डेस्क बनाने की बात की गई है। अब दिल्ली के अंदर 8-10 से ज्यादा 4-5 अस्पताल आप सरकारी ले लीजिए, 4-5-6 अस्पताल आप प्राइवेट के ले लीजिए, इससे ज्यादा कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल नहीं है। बाकी जो अस्पताल हैं वो आंशिक रूप से कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो वहां पर जो मरीज होंगे उनके लिए भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि ऐसा आदेश मुख्य रूप से सरकारी अस्पतालों के लिए दिया जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वहीं पर यह समस्या आती है कि पेशेंट के जो परिवार वाले होते हैं वो ये शिकायत करते हैं कि केयर नहीं मिल रही है, ठीक से अटेंड नहीं किया जा रहा। प्राइवेट अस्पतालों में इस तरह की शिकायतें कम देखने को मिलती है। लेकिन बेहतर होगा कि जब आदेश दिया ही गया है तो सभी अस्पताल जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं उनके लिए आदेश दिया जाए। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और अब आ ही गए हैं तो केवल कोरोना डेडिकेटेड नहीं बल्कि सभी अस्पतालों के लिए आदेश जारी हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। शरद, देर आए दुरुस्त आए, वो बात ठीक है। 3-4 महीने कोरोना का ये वक्त बीत चुका है। ये अभी वार्ड्स में लगाने की बात, ये आदेश है, निर्देश है, इसको लागू कब तक किया जाएगा? क्या लागू होना शुरू हो चुका है क्या? देखिए, आपको याद होगा जब गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी के दौरे पर गए थे, जो सबसे बड़ा अस्पताल है, तभी उन्होंने निर्देश दिया था कि सीसीटीवी लगाए जाएं। तो दिल्ली सरकार ने तुरंत ही आदेश दे दिया था कि 24 घंटे के अंदर जितने भी दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं उनके कोरोना जो वार्ड हैं वहां पर सब में सीसीटीवी लगा दिया जाए। तो काफी में पहले था और उसके बाद में अब लगाया गया है। लेकिन ये जो है, अब इसके अंदर प्राइवेट अस्पताल भी आ गए हैं। तो काफी सारे प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो तो बड़े हैं, उनके अंदर सीसीटीवी हैं, लेकिन बाकी में भी जो है अब व्यवस्था करनी पड़ेगी और ये तुरंत प्रभाव से इसको लागू करने की बात की गई है। तो उम्मीद करते हैं 1-2-3 दिन के अंदर सभी अस्पताल जो हैं
वो इसको लागू कराएंगे, क्योंकि ये भी कहा गया है कि अगर लागू नहीं किया गया इसको तो आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा, आपके ऊपर सीधी सीधी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सीधी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त आदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए।